नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य को एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं। स्कूल का कोई मुश्किल सब्जेक्ट समझकर नहीं, बल्कि एक ऐसे खजाने की तरह जो हमें जिंदगी के बड़े जरूरी सबक सिखाता है। एग्जाम एकदम खपरिया पर है। ये लाइन सुनते ही वो टेंशन याद आ जाती है ना। परीक्षा का स्ट्रेस, सिलेबस खत्म करने की टेंशन, ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन किताबों में, इन कहानियों में अच्छे नंबरों से भी बढ़कर कुछ छिपा हो। चलिए थोड़ी देर के लिए एग्जाम के टेंशन को साइड में रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कविताएं और कहानियां असल में हमें सिखा क्या सकती हैं। सिर्फ हमारे बारे में नहीं, बल्कि उस समाज और उन रिश्तों के बारे में भी जो हमारी पहचान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें ले चलता है एक कवि के मन की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां असल में एक जंग चल रही है, उसके अपने मैं और बाहर की दुनिया के बीच। ये कविता आत्मपरिचय, पर्सनल आइडेंटिटी को समझने का एक दरवाजा खोलती है। ये हमें एक ऐसे कवि से मिलवाती है जो अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में मगन है। मतलब एक ऐसी दुनिया जो उसने खुद बनाई है, जिसके नियम भी उसी के हैं। और कवि के स्ट्रगल का पूरा सार इसी एक लाइन में है। वो कहता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मतलब असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, असली चैलेंज तो खुद को ठीक से समझने का है। अब यहां जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए कैसे कवि ने दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक लकीर खींच दी है। एक तरफ है उसकी अपनी दुनिया जो प्यार और सेल्फ एक्सप्रेशन पर चलती है, और दूसरी तरफ है ये बाहरी दुनिया जिसे सिर्फ तारीफ और मतलब की भाषा समझ आती है। और बस यही टकराव, यही कॉन्फ्लिक्ट है जो इस कविता को इतनी गहराई देता है। तो एक इंसान के मन की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे लिटरेचर समाज की सच्चाई पर, उसकी असंवेदनशीलता पर एक बहुत तीखा कमेंट करता है। ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज एक जबरदस्त सटायर है। ये दिखाती है कि कैसे मीडिया इंसानी दुख दर्द को बेचने के लिए एक प्रोडक्ट बना देता है। ये एक ऐसी क्रिटिक है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम जो देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं। आप देखें कि ये पूरा फॉर्मूला कितना ठंडा और कैलकुलेटेड है। जो प्रोग्राम बना रहे हैं उन्हें हमदर्दी नहीं चाहिए, उन्हें एक रिएक्शन चाहिए। उनका बस एक ही मकसद है, अपनी टीआरपी बढ़ाना, चाहे इसके लिए किसी की मजबूरी का फायदा ही क्यों ना उठाना पड़े। वो सवाल पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? तो क्यों हैं अपाहिज? और फिर आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। सोचिए, ये सवाल हमदर्दी के लिए नहीं है, ये शोषण के लिए है। तो मतलब साफ है, उनके प्रोग्राम का मकसद क्या है। उनकी कामयाबी का पैमाना हमदर्दी नहीं, बल्कि आंसू हैं। वो एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहां वो अपाहिज व्यक्ति और उसे देखने वाले दर्शक दोनों एक साथ रो पड़ें। बस यही है उनके लिए एक सक्सेसफुल शो की परिभाषा। पर्दे पर वक्त की कीमत है, ये एक लाइन इस पूरी क्रूरता के पीछे का कारण बता देती है। ये सब कुछ पैसे और समय का खेल है। जब वो अपने मकसद में, यानी रुलाने में कामयाब नहीं हो पाते, तो बस कैमरामैन से कहते हैं कैमरा बंद करो, क्योंकि उनका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहा है। इंसान के दुख से ज्यादा कीमती उनके लिए स्क्रीन पर चलने वाला वक्त है। तो चलिए टीवी स्टूडियो की उस ठंडी बेदर्द दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं एक परिवार के अंदर की उलझी हुई लेकिन कहीं ना कहीं गर्मजोशी से भरी दुनिया में। और यहां हम देखेंगे कि कैसे पुरानी और नई सोच, पुरानी और नई पीढ़ी आपस में टकराती है। ये कहानी है सिल्वर वेडिंग और इसके मेन कैरेक्टर हैं यशोधर बाबू, एक ऐसे इंसान जो इस बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका परिवार तो मॉडर्न हो गया है, पर वो आज भी अपनी पुरानी परंपराओं और उसूलों से बंधे रहना चाहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच की खाई कितनी गहरी है। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। जहां यशोधर बाबू के लिए सादगी और सिद्धांत सब कुछ हैं, वहीं उनके बच्चों के लिए कामयाबी का मतलब है मोटी तनख्वाह और मॉडर्न लाइफस्टाइल। और ये जो टकराव है ना, ये तब एकदम पीक पर पहुंच जाता है जब उनका बेटा उन्हें गिफ्ट में एक नया गाउन देता है। किस लिए? सुबह दूध लाने जाने के लिए। जरा सोचिए, ये एक छोटा सा मोमेंट है, पर ये उनके बीच कम्युनिकेशन गैप को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। बेटे के लिए ये एक प्रैक्टिकल गिफ्ट है, लेकिन यशोधर बाबू को ये अपनी सादगी और अपने उसूलों पर एक हमले जैसा लगता है। बस एक छोटी सी घटना पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। तो अब तक हमने 3 अलग अलग दुनियाओं का सफर किया है ना? एक कवि के मन का संसार, एक टीवी स्टूडियो का क्रूर सच और एक परिवार जो पीढ़ियों के टकराव से गुजर रहा है।
लेकिन इन सब में कॉमन क्या है? क्या चीज़ है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये कहानियाँ, ये कविताएं सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये तो जिंदगी को समझने के टूल हैं, एक औजार हैं। ये हमें हमदर्दी सिखाते हैं क्योंकि हम किरदारों की जगह खुद को रखकर सोचने लगते हैं। ये हमें क्रिटिकली सोचना सिखाते हैं क्योंकि ये समाज की कमियों को सामने लाते हैं। और सबसे बढ़कर ये हमें बदलाव को, चेंज की मुश्किलों को समझने में मदद करते हैं, चाहे वो बदलाव हमारे अंदर हो रहा हो या हमारे आसपास की दुनिया में। तो अब एक सवाल सबके लिए, कौन सी कहानी है जिसने दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा सिखाया है? क्योंकि सच तो यही है, हर कहानी में, चाहे वो किताब के पन्नों में हो या हमारी अपनी जिंदगी में, एक सबक हमेशा छिपा होता है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार तक पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए।